हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नई वीडियोज़ के साथ। आज हम पढ़ेंगे 12th फिजिक्स का डेरिवेशन से प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो एवरेज जो वैल्यू होती है प्रत्यावर्ती धारा की, तो वो देखिए यहाँ डेरिवेशंस करना है। धनात्मक चक्र और ऋणात्मक अर्धचक्र दोनों के लिए हम करेंगे, तो आपको पूरा डेरिवेशंस देखना है। देखिए यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ यानी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टता का परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ आवर्ती रूप से परिवर्तित होते रहते हैं ना। तो देखिए जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ होता है उसमें जो धारा होती है या वोल्टता होती है उसका जो मान या दिशा दोनों होती है ना, वो आवर्ती रूप से परिवर्तित होते रहते हैं ना। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टता तथा धारा के तात्क्षणिक मान के एक पूर्ण चक्र में औसत को माध्य को औसत मान कहते हैं। तो ये इसकी जो डेफिनेशंस होती है ये भी आपको लिखनी है। अलग से आए तो 2 नंबर के क्वेश्चंस में ये आप लिख सकते हो कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान किसे कहते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा में वोल्टता तथा धारा के तात्क्षणिक मान, यानी देखिए जैसे ये प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का एक आरेख बना है। यहाँ से अगर धारा जा रही है तो मतलब ये देखिए यहाँ से ये अगर धारा जा रही है ना, तो यहाँ से देखिए आई है जैसे 0 से t/4 t/2, यहाँ से होगा 3t/4, यहाँ से हो जाएगा t, है ना। तो ये पूर्ण चक्र यानी 0 से टाइमिंग t तक है ना। ये धनात्मक अर्धचक्र, जो ऊपर की तरफ ये ऋणात्मक अर्धचक्र है ना। तो देखिए एक संपूर्ण चक्र हेतु जो औसत मान होता है उसकी एवरेज वैल्यू क्या होती है कि धारा का समाकलन कर दीजिए और समय का समाकलन कर दीजिए, तो वही तो होगी एवरेज वैल्यू, है ना। क्या होता है ये करना है हमें, ठीक है। तो जो एक संपूर्ण चक्र हेतु औसत मान, देखिए धारा I इक्वल टू, ये हमने औसत ले रहे हैं, इक्वल टू 0 से t, है ना। यहाँ से हमें इंटीग्रेशन करना है 0 से t तक। यहाँ से ये तो धनात्मक अर्धचक्र के लिए हो जाएगा, ये ऋणात्मक, दोनों का साथ में हो जाएगा। तो देखिए I धारा हो रही है और t dt के सापेक्ष इंटीग्रेशन से, और नीचे भी समय के सापेक्ष हो रहा है, वो हमें इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए धारा I इक्वल टू औसत मान 0 से t इंटीग्रेशन से I की जो वैल्यू होती है प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, Im sin ओमेगा t, ये आपको पता ही है। तो ये Im sin ओमेगा t हमने कहाँ से लिया है, ये हमने यहाँ दर्शाया है कोष्टक में। I की जगह हमने लिखा है Im sin ओमेगा t, ये dt बार है और ये dt का dt। यहाँ से देखिए I एवरेज वैल्यू इक्वल टू, हमें ये Im है, ये स्थिरांक है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम बाहर ले सकते हैं समाकलन के चिन्ह से बाहर। तो I मैम बाहर ले लिया। अब 0 से t इंटीग्रेशन करना है और साइन ओमेगा t अंदर ही है ना, ये dt है, और नीचे 0 से t इंटीग्रेशन करना है dt, है ना। अब ये इंटीग्रेशन करेंगे, ये आपको ग्राफ बनाना है, ये प्रत्यावर्ती धारा आरेख है। तो यहाँ पर नीचे लिख सकते हो चित्र प्रत्यावर्ती धारा आरेख, है ना, प्रत्यावर्ती धारा आरेख, ठीक है। यहाँ पर देखिए Im एवरेज वैल्यू है Im, यहाँ से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t, है ना, t हो जाएगा, और लिमिट लगाएंगे 0 से t तो t होगा, है ना। तो ये इसकी जो यहाँ वैल्यू t है तो ये नीचे आ जाएगी Im/t। अब देखिए साइन ओमेगा t का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos ओमेगा t, और अपॉन नीचे आ जाएगा ओमेगा, वापस ओमेगा t का वापस हो जाएगा नीचे ओमेगा आ जाएगा। 0 से t इंटीग्रेशन की लिमिट है जो हमें लगानी है। तो एवरेज वैल्यू Im/, या t, ये ओमेगा बाहर आ जाएगा, है ना। तो ये t ओमेगा बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, तो Im/t ओमेगा माइनस अंदर आ जाएगा cos ओमेगा t। 0 से t हमें इंटीग्रेशन करना है, हाँ ठीक है। तो I एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देखिए माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस Im/t ओमेगा हो जाएगा। यहाँ पर cos ओमेगा t, 0 से t हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो I एवरेज वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस Im/t ओमेगा। यहाँ से देखिए cos ओमेगा t, यानी जो ये t है ना, इसकी अब हमें लिमिट पुट कर रहे हैं, तो ये स्मॉल t की जगह हमें क्या लिखना है, कैपिटल T। ये लिमिट अंदर पुट की, cos ओमेगा कैपिटल T माइनस, यहाँ से अगर 0 पुट करूँगा तो इसकी जगह ओमेगा 0 से गुणा हो जाएगा, यानी cos 0, है ना। तो I एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस Im/t ओमेगा। यहाँ से cos ओमेगा की जगह हम 2π/t लिख सकते हैं, और ये t पास में है, माइनस cos 0, है ना। I एवरेज वैल्यू इक्वल टू माइनस Im। यहाँ से देखिए t ओमेगा या ओमेगा t कुछ भी आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता गुणन में। यहाँ से देखिए cos, यहाँ से ये t से t कट जाएगा, है ना। ये देखिए ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा की वैल्यू 2π/t होती है, तो 2t से t कट जाएगा, यानी 2π माइनस यहाँ cos 0, है ना। हमें पता है cos 2π की वैल्यू ये 1 होती है, इसकी भी वैल्यू 1 होती है cos 0 की। तो 1 में से 1 गया 0, अब 0 का इसके साथ गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। जो तो एक प्रत्यावर्ती धारा के पूर्ण चक्र में जो औसत मान होता है यानी एवरेज वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम एक धनात्मक अर्धचक्र के लिए धारा का औसत मान निकालते हैं।
धनात्मक अर्ध चक्र के लिए यानी कि जो हमें वैल्यू निकालनी है वो यहाँ तक ही निकालनी है ना, यानी 0 से कहाँ तक निकालनी है, T/2 तक है ना। यहाँ T/4 होता है, ये y x है ना, ये समझाने के लिए। तो I एवरेज इज इक्वल टू 0 से T/2 तक निकालनी है। तो वो का वही I की जगह Im sin ओमेगा t dt, नीचे 0 से t dt, वो का वही खेल है। Im कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे तो ये समाकलन स्थिरांक है, Im को हमने बाहर ले लिया। Im अब देखिए sin ओमेगा t, सॉरी कांस्टेंट है, हाँ ना, समाकलन स्थिरांक मैं भूल गया, ये कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर ले लिया। अब sin ओमेगा टी के इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, है ना, तो माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। यहाँ से 0 से t हमें लिमिट पुट करनी है ना इसकी, और इसकी तो लिमिट हमें पुट करनी है ना। और यहाँ पर नीचे क्या करेंगे हम, देखिए नीचे लिमिट हमने पुट कर दी तो T/2 आ जाएगा, क्योंकि T/2 एक लिमिट आ जाएगी और 0 की तो 0 ही होगी। तो I एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 हैं, ये ऊपर चला जाएगा, इसके गुण नीचे भाग में ऊपर चला जाएगा, यानी 2Im अपॉन नीचे हो जाएगा ओमेगा टी। यहाँ से देखिए कॉस, अब 2 ओमेगा की जगह मैं क्या लिख सकता, 2π/t, और t की जगह मुझे वैल्यू क्या पुट करनी है, T/2। इसी तरह माइनस, ये माइनस वापस आ जाएगा, कॉस 0, यहाँ से देखिए ये माइनस, इसका भी माइनस आ जाएगा आगे, है ना। तो यहाँ से देखिए माइनस कॉस 0, यहाँ से कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, और इसकी वैल्यू देखिए t से t कट जाएगा, 2π से 2 ये 2 कट जाएगा, और माइनस कॉस 0 यानी कि 1, और यहाँ कॉस 0 1, तो माइनस माइनस प्लस 1, यानी यहाँ से भी +1 आएगा, यहाँ से भी +1 आएगा, है ना। तो ये अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट नहीं याद पता चलता तो आपको रटना इधर ही आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2Im अपॉन ओमेगा टी, यहाँ से 2 आ जाएगा, और 2 और 2 यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब 2 का 2 से गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, 4Im अपॉन ओमेगा टी। तो I एवरेज इज इक्वल टू आ जाएगा 4 × Im, नीचे हो जाएगा ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2π/t, हम लिख सकते हैं ओमेगा को। तो ओमेगा की जगह हमने लिखा 2π/t × t, t से t कट गया, तो देखिए यहाँ से 2 से ये 4 कट गए 2 बार, ऊपर आ जाएगा 2Im अपॉन नीचे पाई आ जाएगा। अब पाई की वैल्यू आपको पता ही है, वो क्या होती है 3.145, तो इसका इसमें भाग दे देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, I एवरेज इक्वल टू 0.636 Im। अब इसी प्रकार ऋणात्मक अर्ध चक्र के लिए आप निकाल देना, उसमें लिमिट पुट करनी है, क्या पुट करनी है, यहाँ T/2 से t करोगे, क्योंकि T/2 से हाँ t करोगे तो उसमें लिमिट पुट कर देना, तो ये माइनस में आ जाएगा। तो ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो अगर बड़ा डेरिवेशंस आए तो। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियोज, मिलते हैं नए वीडियोज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना, ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।